बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं और आप मस्जिद अल हराम में इत्काफ बैठने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये ऐलान किया है कि मस्जिद अल हराम मक्का में जो भी आदमी इत्काफ का इरादा रखता है उसको पहले दरखास्तें जमा करानी होगी। यानी उनको उन लोगों ने बोल दिया है कि जो भी आदमी रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ का इरादा रखता है वो ऑनलाइन दरखास्तें पहले जमा कराए। और दरखास्तें जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 15 शबान मुकर्रर की गई है। 15 शबान से पहले आप लोगों को दरखास्तें जमा करानी होगी। और उसके बाद 16 रमज़ान से 20 रमज़ान तक जिन लोगों ने दरखास्तें जमा कराई होंगी उनको इत्काफ कार्ड जो हैं वो जारी किए जाएंगे, जबकि इत्काफ का सिलसिला जो है वो 19 रमज़ान से माह रमज़ान के अख्ताम तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, इधर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको नहीं पता कि दरखास्तें कैसे ऑनलाइन जमा करानी है तो उसके लिए हरमैन शरीफैन की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये ऐलान किया है कि मक्का शरीफ में हरम के अंदर 119 नंबर गेट के सामने खसूसी केबिन जो है वो सरकारी कैम्प किया गया है। आप उधर से भी जो हिदमात हैं वो हासिल कर सकते हैं, उधर से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हम ऑनलाइन दरखास्त नहीं जमा करा सकते, हम किस तरीके से दरखास्त जमा कराएं, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। तो इधर मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो भी आदमी इत्काफ का इरादा रखता है मक्का में हरम शरीफ के अंदर, उसको 15 शबान से पहले दरखास्तें जमा करानी होगी, अपनी दरखास्त जमा करानी होगी। और उसके बाद 16 रमज़ान से लेके 20 रमज़ान के अंदर उसको जो है वो इत्काफ कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा, जिसके बाद वो आराम से इत्काफ बैठ सकेगा। और इसी सिलसिले में जब इत्तफाक के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मस्जिद अल हराम के गेट नंबर 119 के सामने कायम खसूसी केबिन पर भी सरकारी खिदमात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।